Good morning, everyone. Now we will discuss phases of compiler. इसके पहले लेक्चर में हमने बेसिक फेजेस के बारे में बताया था. इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो फेजेस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं. इसके पहले लेक्चर में हमने एनालिसिस और सिंथेसिस फेज के बारे में बताया था, जिसमें एनालिसिस फेज में क्या बताया था कि मॉड्यूल्स में डिवाइड होगा. ईच एंड एवरी मॉड्यूल्स को हम इंडिविजुअली स्कैन करेंगे एंड आफ्टर इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन सब मॉड्यूल्स को हम आफ्टर एग्जामिन कंबाइन कर देंगे. तो हम समझते हैं फेजेस ऑफ कंपाइलर. The compilation process is a sequence of various phases. Each phase takes input from its previous stage, has its own representation of source program and feed it output to the next phase to the compiler. Let us understand the phases of compiler. Source code. Firstly, source code is given by the user or programmer. This source code goes into the lexical analyzer. Firstly, lexical analyzer take it and convert into some tokens known as legends. ये पूरे कोड को क्या कर देगा, कुछ टोकन्स में डिवाइड कर देगा. जब टोकन्स में डिवाइड कर देगा तो वो नेक्स्ट फेज पे जाएंगे सिंटैक्स एनालाइज़र के पास. एंड सिंटैक्स एनालाइज़र क्या करेगा, इन टोकन्स को एज ए इनपुट लेगा और उनमें को पार्सर बनाएगा, उनके ट्री बनाएगा, पार्स ट्री बनाएगा उनको. और पार्स ट्री किसको ट्रांसमिट होंगे, इसके पास जाएंगे सीमेंटिक एनालाइज़र के पास. सीमेंटिक एनालाइज़र इन पार्स ट्री को लेकर इनमें सीमेंटिक एनालिसिस करेगा. मैं आपको अभी 1 बाय 1 बताऊंगा कि क्या होता है. और उसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेट होंगे. जब सीमेंटिक एनालाइज़र, मैंने आपको बताया कि कोड डिवाइड हो रहा है. लेक्सिकल एनालाइज़र कोड को एज अ टोकन ट्रीट करता है, सिंटैक्स एनालाइज़र एज अ लाइन बाय लाइन. सीमेंटिक एनालाइज़र उसको कोड ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड करता है. यहाँ पूरा कोड छोटे छोटे पार्ट्स में, मॉड्यूल्स में ब्रेक हो रहा है. उसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेट होते हैं और उसके बाद मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइज़र. मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइज़र क्या करता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन करता है. ये आपको डिटेल में बताएंगे कोड ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है. और एक बार टारगेट कोड जब बन जाता है कोड जनरेटर के बाद, उसके बाद भी कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है, जो हम पीपोल ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू करते हैं. इन दोनों स्टेप्स में सिंबल टेबल और एरर हैंडलर हर फेज से जुड़े रहेंगे. इन दोनों का काम क्या है. सिंबल टेबल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि symbol table is nothing but it's a type of data structure which is connect to all the phases during the compilation process. Whenever any data is required for checking and analyze some tokens, analyze some identifier, we use the symbol table as a data structure. Data structure means it store the identifier or some other code. इसके बाद एरर हैंडलर भी सभी से जुड़ा रहता है. एरर हैंडलर हर फेज के साथ जुड़ा रहता है. एरर हैंडलर क्या करता है, लेक्सिकल एनालाइज़र, सिंटैक्स एनालाइज़र से ड्यूरिंग द कंपाइलेशन प्रोसेस अगर कोई एरर आता है तो जैसे लेक्सिकल एनालाइज़र को कोई एरर आया तो वो एरर हैंडलर को
सेंड करेगा कि दिस इज़ द एरर, प्लीज़ सॉर्ट आउट दिस। अगर सिंटैक्स एनालाइजर के पास कुछ एरर आया तो सिंटैक्स एनालाइजर एरर हैंडलर को बताएगा कि दिस इज़ द एरर, प्लीज़ शो द यूज़र। तभी हम जब प्रोग्राम लिखते हैं उसमें टाइप करते हैं, फिर हम जब उसको कंपाइल करते हैं रन टाइम पे, तो उसमें एरर आपको शो करता है वो, दिस इज़ द एरर, दिस इज़ द वार्निंग। तो दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू एरर हैंडलर। उसके बाद सीमेंटिक एनालाइजर भी यही करता है कि कोई एरर आया तो एरर को बताया। ड्यूरिंग द कोड ऑफ इंटरमीडिएट जनरेटर इफ एनी एरर इज ऑकर दैट एरर हैंडलर शोइंग दैट। इसके बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन के दौरान अगर कोई एरर है तो एरर हैंडलर उसको बताएगा। कहने का मतलब ये है, ड्यूरिंग द ऑल प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन इफ एनी एरर इज अकर्ड देन एरर हैंडलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो दिस इज द टोटल 6 फेजेस ऑफ कंपाइलर। इसको हम समझते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस, द फर्स्ट फेज ऑफ scanner works as a text scanner. This phase scans the source code as a stream of characters and convert it into meaningful legends. Lexical analyzer represent these legends in the form of token. That means ये क्या करता है, tokens में कन्वर्ट करता है। ये एक स्कैनर की तरह काम करता है। अगर जैसे ही कोई आया कैरेक्टर तो उसको स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर और में कन्वर्ट कर देता है, जिनको हम लेगजेम्स कहते हैं, जैसे कि टोकन नेम, एट्रीब्यूट वैल्यू। अगर मैं एग्जांपल देके समझूँ, दिस इज़ अ कैट, ये पूरा लाइन है, कोड है, इसको लेक्सिकल कैसे चेक करेगा, तो दिस के लिए क्या करेगा, THIS, तो दिस को बताएगा, दिस के लिए एक टोकन जनरेट करेगा, देन स्पेस मिलेगा उसको, देन इज के लिए एक टोकन जनरेट करेगा, उसके बाद स्पेस मिलेगा, देन ए के लिए टोकन जनरेट करेगा, और कैट CAT। तो इसने 4 टोकन जनरेट किए, दिस इज अ कैट। तो ये 1 बाय 1 उनको आइडेंटिफाई चेक करेगा विद द हेल्प ऑफ DFA। उसके बाद आता है सिंटैक्स एनालिसिस। सिंटैक्स एनालिसिस क्या करता है, पूरे कोड को एज अ लाइन बाई लाइन चेक करता है विद द हेल्प ऑफ सिंटैक्स एनालिसिस और पार्सिंग मेथड। द नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड एज syntax analysis or parsing. It take the token, produce the lexical analysis as input, and generate a parse tree or syntax tree. In this phase, token arrangement are checked against the source code of a grammar. That is, parser check if the expression made by the token is syntactically correct. अगर वो syntactically correct है, पार्सिंग के थ्रू चेक होगा। 1 बाय 1 हम समझेंगे एक एक फेज को। अगर वो syntactically correct है तो आगे उसको बढ़ाएगा सीमेंटिक के बाद। इसके बाद आता है सीमेंटिक एनालिसिस। सीमेंटिक एनालिसिस चेक्स वेदर द पार्स ट्री इज कंस्ट्रक्टेड फॉलो द रूल्स ऑफ लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल, असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज इज बिटवीन कंपैटिबल डेटा टाइप्स एंड एडिंग स्ट्रिंग टू एन इंटीजर। Also, the semantic analyzer keep track of identifier, their types and expression, whether identifiers are declared before use or not. The semantic analyzer produces an annotation syntax tree as an output. Intermediate code देखते हैं। After semantic analysis, a compiler generates an intermediate code of the source code for the target machine. Represent a program for some abstract machine. It is between the high-level language and the machine language. The intermediate code should be generated in such a way that it makes it easier to be transmitted into a target machine code. The code optimization phase, the code optimization of intermediate code. Optimization can be assumed as something that removes unnecessary code lines and arranges the sequence of statements in order to speed up the program execution without wasting resources or CPU memory. Code generation. In this phase, the code generator takes the optimization representation of the intermediate code
map into target machine code. The code generator translate the intermediate code into a sequence of generally relocatable machine code. Sequence of instruction of machine code perform the intermediate code would be. The symbol table is a data structure maintained throughout the pages of compiler. All the identifier name along with their types and store data. The symbol table make it easier to the compiler for quickly search the identifier required and retrieve it. The symbol table also used for scope management. Thank you.